1861 का ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट, जिसका निर्माण ब्रिटिश शासन द्वारा हम भारतीयों पर शासन करने के लिए, हम पर अत्याचार करने के लिए, हमें गुलाम बनाए रखने के लिए, हम पर लाठियां बरसाने के लिए किया गया था। इसी 1861 के पुलिस रेगुलेशन एक्ट का यूज आज भी हमारे भारत में सरकारों के द्वारा हम पर शासन करने के लिए और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है। पूरे भारत से इस समय दिल को झकझोर देने वाली, पीड़ित करने वाली, मन को तोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कुछ इंसिडेंट तो ऐसे हैं जिनको देख करके ये लगता है कि क्या वाकई में हम और आप आजाद हिंदुस्तान में ही सांस ले रहे हैं, या आज भी ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। बस हमें सिर्फ लगता है कि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं, एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक मेनिया है, एक वहम है, जबकि असलियत यह है कि आज भी हम आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। सिर्फ शासन करने वालों की चमड़ी का रंग बदल गया है। भारत तिवारी हत्याकांड, अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई कि कोई नेताजी किसी रोड से गुजर रहे थे, पुलिस वालों ने एक लड़की पर जो रास्ते में कहीं थी उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पलट दिया, उसकी बेचारी की खाल उतर गई, चमड़ी जल गई। पुलिस द्वारा मासूम और निहत्थे आम नागरिकों के ऊपर लाठियां बरसाने की तस्वीरें तो जोरों शोरों से पूरे देश भर से आ रही। साथ ही साथ जगह जगह पर सिविलियंस यानी कि आम नागरिक और पुलिस यानी कि खाकी वर्दी के क्लैशेस सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ, ये तो चलिए मेरी बात हो गई, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं वीडियो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए फालतू की बकवास कर रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश की सर्वोच्च न्यायालय लगातार ये टिप्पणी कर रही हैं कि पुलिस वाले अपनी हदों में रहें। जनता के प्रति जो क्रूर और विभत्स रवैया पुलिस वालों द्वारा अपनाया जा रहा है, उसकी कड़ी और घोर निंदा लगातार देश की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी भी की कि वर्तमान में पुलिस सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, पर्सनली उनके हित के लिए काम कर रही है। जनता की कोई सेवा, जनता का कोई सरोकार, उसकी किसी समस्या का कोई निदान या निवारण नहीं हो रहा। आईजीआरएस पोर्टल जो हमारे यूपी में लोगों की एक उम्मीद बन करके आया था, आज की तारीख में उस पर एक सिंगल एप्लीकेशन आप मूव कर दीजिए, गृह एवं गोपन विभाग के कोष्ठक में जाकर के एक सिंगल एप्लीकेशन, आप किसी भी चीज की अपनी कोई समस्या, कोई अपराध, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप जाकर के उसके ऊपर एक सिंगल एप्लीकेशन मूव करिए, अपनी किसी शिकायत को दर्ज करा दीजिए। आप देखेंगे कि आप महीनों इंतजार करते रह जाएंगे और आपको उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, और अचानक एक दिन आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन जब आप पोर्टल में निस्तारण आख्या के कोष्ठक में जाकर के देखेंगे तो वहां पर कोई आख्या शासन के द्वारा संलग्न नहीं की जाएगी। फोन आपको 72 बार ऐसे आएगा कि आपको लगेगा कि यार कितना जागरूक है सरकार हमारे हितों के लिए, लेकिन पता यह चलेगा कि निस्तारण ऐसा हुआ है कि वो आपके किसी काम का नहीं, आपका समय भी बर्बाद हुआ और हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो कुल मिलाकर के मुद्दे की बात यह है कि ये पुलिस जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलाम बन के काम कर रही है, जिसने न्यायालयीय आदेशों को भी धता बता करके दरकिनार कर दिया है, ये कैसे कंट्रोल में आएगी? जनता की सुरक्षा के नाम पर गठित ये विभाग क्या यूं ही लोगों की जान लेगा, लोगों पर लाठियां बरसाएगा, लोगों की कमर तोड़ेगा? और क्या जिंदगी भर एक आम नागरिक सिर्फ इस डर से किसी थाने की चौखट पर जाने से कतराएगा कि अगर वो वहां अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत लेकर के गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको डांट कर, दुत्कार कर भगा दिया जाए, या उल्टा उसको अपराधी बना करके पुलिस वालों द्वारा हिरासत में लेकर कटघरे में बंद कर दिया जाए। सोचने वाली बात है, इस आजाद हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली बात है, कड़वी है लेकिन सच यही है। धन्यवाद।